कौशिक साहब, ये जो 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 कनाडा ने कहा कि भारत तो साइबर एडवर्सरी है, मतलब वो क्या रिश्ते वाकई में बिगाड़ना चाहता है या हम चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं इसमें। अ, एक तो कनाडा भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। जब से वहां पर निज्जर की हत्या हुई या वध हुआ, जो भी आप उसको कहें, तब से वो उसको लगता था कि बहुत बड़ा ये कदम है, और उसके विचार से कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। अब ये तो इस तरह की एविडेंस, जैसा कि अभी विवेक जी ने भी कहा, अभी तक कोई हमें एविडेंस तो देखने को नहीं मिली। हो सकता है कोर्ट के सामने ये पेश हो, लेकिन उसके बाद से ये कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से ये होम मिनिस्टर का जो नाम लिया है, अमित शाह का नाम, अब ये भी मुझे लगता है कि ये दबाव ही बनाने के लिए है। क्योंकि अगर उनके पास में अमित शाह के खिलाफ कोई आरोप है, तो ये सच में बहुत ही गंभीर घटना है। इसका मतलब ये है कि वो फिर ऐसा करेंगे कि वो कोर्ट के सामने वो उसको पेश करेंगे, अब जो भी उनके पास में सबूत हैं, और फिर भारत से वो उम्मीद करेंगे कि वो अमित शाह को कनाडा के हाथ सौंप दे, ताकि उन पर एक मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है, और इस तरह का कोई उनके पास में कोई भी इस तरह का दबाव जरूर डाल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनके पास में सबूत इस तरह का कोई पुख्ता है। मुझे लगता है दबाव डालने की ही कोशिश है, भारत को और ज्यादा इस पे किया जाए। और यही बात ये साइबर वाले बात मामले में है। ये विवेक जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारत इस चीज के लिए नहीं जाना जाता है। यहां तक कि भारत ने कभी कोई पाकिस्तान पर भी कोई ऐसा बड़ा साइबर अटैक नहीं किया है जो दुनिया भर में जिसको जाना जाए और जिसको लगे कि भाई पाकिस्तान का सब उन्होंने ठप कर दिया। जबकि भारत, जो मैं समझता हूं कि एक कम से कम इस क्षेत्र में तो एक बड़ी पावर है। मतलब अगर भारत चाहे तो साइबर लेवल पर बड़ा अटैक किसी भी देश के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर पावर, दुनिया में एक सॉफ्टवेयर और अब तो हार्डवेयर में भी भारत आगे आ रहा है, तो वो कर सकता है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि भारत किसी पर साइबर अटैक करना चाहता है। यह बात जरूर है कि भारत पर कोई साइबर अटैक करे, उससे बचने के लिए वो कोशिश पूरी करता है। और कुछ चीजें, कई बार ये होता है कि आपको अपने बचाव में कुछ डिफेंसिव एक्शन के साथ साथ ऑफेंसिव एक्शन भी लेने होते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी अभी तक कोई संकेत नहीं दिखा है। तो वो भी अपने आप में ये एक दबाव डालने की ही कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये दरअसल कहना वो सिर्फ भारत को ही नहीं रहा है। वो जो भारत, वो अमेरिका है, जो फाइव आइव्स कंट्रीज के जो और देश हैं, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वो दरअसल उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए अब हम तो भारत से वाकई तंग आ रहे हैं, और हमें तो भारत बिल्कुल परेशान कर रहा है। अब तो ये वहां का होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, और वो तो आप ये देखिए, अब तो ये साइबर अटैक तक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो फोर आइज जो देश है, अगर कनाडा को निकाल के तो फोर आइज बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसको कोई बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो कनाडा की हाँ में हाँ थोड़ी बहुत तो मिलाई है, इसलिए कि कनाडा अपने आप में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। वो नेटो का सदस्य है, वो G7 का सदस्य है, वो अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है वो पश्चिम का। तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो ये कहता है तो उसकी बात को उस गंभीरता से लेगा। और उसने अमेरिका ने जैसे भारत को कहा कि भाई ये गंभीर आरोप लगाए हैं और कनाडा ने, और इस पर आपको सच में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि वो इन आरोपों को कोई बहुत सही मानता है। वो ठीक आरोपी शब्द का इस्तेमाल करता है। है। ये जरूर है कि वो जो पन्नू वाला जो मामला है, उसमें अमेरिका में ही पन्नू के ऊपर हमला करने की नाकाम कोशिश अमेरिका के कहने के मुताबिक हुई है। अ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कनाडा की किसी बात को कोई बहुत पुख्ता रूप से ये फाइव आइज कंट्रीज ने कहा है। लेकिन कनाडा अपनी तरफ से जोर डाल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको प्रभावित करने के लिए भी कर रहा है।
बिल्कुल।